तो यहाँ पे आपको डालना है रेसिपिएंट का नेम, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ सागर, फिर उसके बाद उसका नंबर विथ कंट्री कोड, और फिर यहाँ पे आपको मैसेज डालना है। मैं मैसेज डालता हूँ कि हाय दिस इज़ आ ऑटोमेटेड मैसेज। डेट पूछ रहा है, जैसे सबसे पहले ईयर डालना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट आज की 12 है। अब मैसेज शेड्यूल हो चुका है देखो, और ये देखते हैं हमारे फ़ोन पे कि मैसेज आएगा या नहीं। मेरा फ़ोन मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है और यहाँ पे वेट करते हैं 2:45 होने का। सो आप देखो यहाँ पे ये 2:45 पे हमने एक मैसेज शेड्यूल किया था, हाय दिस इज अ ऑटोमेटेड मैसेज, और ये मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली, और हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट ने भी कह दिया है कि मैसेज सेंड सक्सेसफुली। इमेजिन करो आपके पास एक ऐसा पाइथन का प्रोजेक्ट है जो व्हाट्सएप मैसेजेस ऑटोमेटिकली भेजता है। अब चाहे वो एक बर्थडे विश हो, एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर हो, या फिर एक बिजनेस अपडेट, सब कुछ बिना किसी मैनुअल एफर्ट के, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटेड। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? और सबसे मजेदार बात, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको किसी भी एडवांस कोडिंग एक्सपीरियंस की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। इन शॉर्ट, पाइथन की ये सिंपल स्क्रिप्ट के जरिए आप खुद का व्हाट्सएप ऑटोमेशन टूल बिल्ड कर सकते हैं जो मैसेजेस शेड्यूल करेगा और उन्हें अपने आप डिलीवर करेगा बिना आपके मैनुअल एफर्ट के। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आप एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज सेंडर बना सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाइथन के कौन से टूल्स और लाइब्रेरीज यूज करने हैं, कैसे यूजर इनपुट हैंडल किया जाता है जैसे मैसेजेस, डेट और टाइम, और कैसे एक प्रोफेशनल लेवल प्रोजेक्ट रेडी करते हैं जो रियल वर्ल्ड में काम करेगा, यानी कि और भी लोग इसको यूज कर पाएंगे। सो ये आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट हो सकता है, और आप ये प्रोजेक्ट अपने पोर्टफोलियो के लिए शोकेस भी कर सकते हैं, या अपने डेली लाइफ टास्क ऑटोमेट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। और हाँ, ये बिगिनर्स के लिए काफी परफेक्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस प्रोजेक्ट से। तो चाहे आप एक बिगिनर हो जो अपना पहला रियल वर्ल्ड पाइथन प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, या फिर एक एक्सपीरियंस डेवलपर जो ऑटोमेशन टूल्स एक्सप्लोर करना चाहता है, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे एक सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट से हम एक पावरफुल ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज सेंडर बिल्ड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप एक फुली फंक्शनल पाइथन प्रोजेक्ट बनाकर तैयार हो चुके होंगे जो ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज भेजने में आपका काम बहुत ही आसान कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं यहाँ पे पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप पाइथन को डाउनलोड करके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि भैया पाइथन क्या है और मैं पाइथन का ही क्यों यूज कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। आपने शायद ये तो सुना ही होगा कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली है, इसे सीखना आसान है। तो वो तो एक रीजन है ही, वो अलग रीजन है, ठीक है। लेकिन पाइथन का मैजिक तब समझ आता है भैया जब आप इसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते हो। पाइथन की खासियत ये है कि इसमें लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स का खजाना छुपा हुआ है जो कि हमें रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट करने के टूल्स देता है। एंड इसी वजह से हम पाइथन का यूज करेंगे इस व्हाट्सएप ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के लिए। एंड गेस व्हाट, ये सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए नहीं है, बल्कि डेटा एनालिसिस, एआई और ऑटोमेशन तक हर जगह काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैनुअली हर क्लाइंट को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना पड़ता है एक एक करके, तो सोचो आप कितना ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हो और बहुत ज्यादा हेक्टिक भी हो जाता है, राइट। बट पाइथन के साथ बेसिकली ये स्क्रिप्ट बना के आप वो काम को, यानी कि जो मैसेजेस आप सब लोगों को अलग अलग भेजते हो, एक चुटकी में भेज पाओगे कुछ सेकंड्स में, वो भी ऑटोमेशन के जरिए। ठीक है, यानी कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे जाग के फिर से सबको मैनुअली ऐसे टाइप करके भेजना पड़ेगा। सिंपली मैसेज टाइप कीजिए, सेंडर का एड्रेस डालिए, और जो भी टाइम पे आपको सेंड करना है बस छोड़ दीजिए, वो अपने आप भेज देगा। ठीक है, सेटअप इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं। सबसे पहले देखो, आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये पाइथन की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आओ, पाइथन डाउनलोड कर लो, और इंस्टॉल होने के बाद आपको लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी और एक कोड एडिटर भी लगेगा। तो अगर आप एक बिगिनर है तो भैया आप VS कोड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मैं भी वही यूज करूंगा। तो सबसे पहले पाइथन डाउनलोड करनी है और फिर VS कोड के साथ इंटीग्रेट करके आप अपने पाइथन का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में, और मैं सिंपल यहाँ पे main.py फाइल बना लेता हूँ। बेसिकली इस फाइल के अंदर हम वो सारा पाइथन का कोड लिखेंगे जो कि हमें इस टूल को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी इस स्क्रिप्ट को चलाने के लिए। तो उस लाइब्रेरी का नाम है ट्विलियो। ट्विलियो क्या है अभी समझाता हूँ, बट सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखो मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बताएगा, बट आपके इसमें इंस्टॉल होगा। तो आपको क्या कमांड लिखनी है, पिप इंस्टॉल ट्विलियो। मैं यहाँ पे पिप 3 लिख रहा हूँ बिकॉज आई एम अ मैक यूजर। सिंपल इसको मैं रन करता हूँ। देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है क्योंकि मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट आपके इसमें ये इंस्टॉलेशन का टाइम लेगा। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल होने देना। तो यहाँ पे जो PIP मैंने लिखा था, ये क्या है, बेसिकली एक पाइथन का पैकेज मैनेजर है जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करता है, और ट्विलियो वो लाइब्रेरी है जो हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजने का
फीचर देगी। ठीक है, स्टेप 2 हम समझते हैं कि भैया ट्विलियो है क्या और इसको क्यों यूज करना है हमें हमारे प्रोजेक्ट में। तो ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, आपको सिंपल गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है ट्विलियो, और जो पहली नंबर की साइट आएगी twilio.com.en.us, इस पे आपको आ जाना है। तो ट्विलियो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को SMS कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भेजने की फैसिलिटी देता है। अब ट्विलियो की हेल्प से भैया व्हाट्सएप मैसेज के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात की एक ऑफिशियल और रिलायबल मेथड है। ठीक है, सो इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐप बनाते हैं जो यूजर को रियल टाइम नोटिफिकेशन भेजती है, जैसे कि आपने देखा होगा Amazon या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह में नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं कि सेल आने वाली है या फिर इतने % ऑफ है। तो वो रियल टाइम नोटिफिकेशन भेजने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ट्विलियो की मदद से आप बिना किसी मैनुअल एफर्ट के ये नोटिफिकेशंस को ऑटोमेट कर सकते हो। तो ट्विलियो का सेटअप कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप साइन अप कर लो। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करूंगा, लॉगिन की तरफ बढ़ूंगा, एंड इसमें क्या क्या चीज की आपको जरूरत है आपको बता देता हूँ। वैसे तो खैर आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद लोड हो रहा है ये, आपको सिंपल अपने कंसोल वाले डैशबोर्ड में आ जाना है एंड यहाँ पे गेट अ फोन नंबर पे क्लिक करना है, अगर आपके पास अभी फिलहाल में कोई नंबर नहीं है तो। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद अकाउंट इन्फो में जैसे ही आप नीचे होवर करेंगे, आपको आपके अकाउंट की यहाँ पे अकाउंट SID और ऑथ टोकन, दो चीजें मिलेंगी जिनका अपन यूज करेंगे टू सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, तो अभी इनको मैं हाइड कर रहा हूँ और आपको भी हाइड ही रखना है, किसी को बताना नहीं है। तो इन दोनों को आपको सेव करके रखना है, इन दोनों का अपन यूज करेंगे अभी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके API के क्रेडेंशियल्स होते हैं जो हमने ऑथेंटिकेट करना है। एंड देन नंबर 3 आपको इस मैसेजिंग में आना है, ट्राई इट आउट में आना है एंड सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज पे आना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, व्हाट्सएप सैंडबॉक्स को एक्टिवेट करना है जो टेस्टिंग के लिए होता है। तो बेसिकली अपना फोन उठाइए एंड यहाँ पे इस कोड को स्कैन कीजिए। ठीक है, जैसे स्कैन करेंगे आपको व्हाट्सएप पे लेके जाएगा, और यहाँ पे जैसे ऑलरेडी मैंने इसको एक्टिवेट कर रखा है, आपको सिंपल इसको सेंड कर देना है। जैसे सेंड करेंगे आप देखो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि भैया ये हो चुका है, ट्विलियो सैंडबॉक्स आपका एक्टिवेट हो चुका है। ऑलराइट, तो अब मतलब आप व्हाट्सएप की सर्विस को यूज कर सकते हैं। ये आपको उस डिवाइस पे करना है जिस डिवाइस पे आपको मैसेज भेजना है। ठीक है, यानी कि सेंडर के फोन पे करना है। इतना हमारा ट्विलियो का काम था जो कि हो गया। अब वापस आते हैं हमारे कोड एडिटर पे, जहाँ पे हम कोड वगैरह करेंगे और समझेंगे कि कैसे स्क्रिप्ट को रेडी करना है। तो अभी सबसे पहले स्टेप 3 हम ये समझते हैं कि कौन से मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज का हमें यूज करना है टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। तो देखो यहाँ पे हम 3 चीजों का यूज करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ट्विलियो लाइब्रेरी कि ये ट्विलियो है क्या। सर बहुत देर से बोले जा रहे हो आप, मैं आपको बता देता हूँ ट्विलियो है क्या। ये हमें व्हाट्सएप API के साथ कनेक्ट करने की फैसिलिटी देता है ट्विलियो। इसका क्लाइंट क्लास डायरेक्टली मैसेज सेंड करने के हमारे काम आएगा। आपको बस एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना है और आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या लाइन होगी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। सेकंड, हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी डेट टाइम मॉड्यूल की। डेट टाइम मॉड्यूल का यूज हम फ्यूचर और करंट टाइम के डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। इसका एक और काम है यूजर इनपुट को प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, थर्ड जो मॉड्यूल का अपन यूज करेंगे वो है अपना टाइम मॉड्यूल। अगर आपको कोई काम टाइम डिले के साथ एग्जीक्यूट करना हो, जैसे कि कोई मैसेज जिसको आप 5 मिनट बाद भेजना है, 50 मिनट बाद भेजना है, तो हम यहाँ पे टाइम मॉड्यूल का स्लीप फंक्शन, time.sleep फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, स्टेप 4 पे आते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले देखो, जो हमारा कोड होगा इसको हम 4 स्टेप्स में निपटाएंगे। ठीक है, एक प्रोफेशनल लेवल प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोड को पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इकट्ठा कोड करने जाओगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो सकता है बीच में ही अटक जाओ, बट यहाँ पे हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। विच इज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्विलियो क्लाइंट सेटअप, यानी कि सबसे पहले हम ट्विलियो के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उसका यूज करके एक क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यही क्लाइंट हमारे मैसेज को भेजने के लिए हम यूज करेंगे रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकंड होगा यूजर इनपुट्स, यानी कि हम फिर यूजर से इनपुट लेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप नंबर, मैसेज का कंटेंट क्या भेजना है और किस टाइम पे आपको भेजना है। ठीक है, इन इनपुट्स को हम स्क्रिप्ट में डायनेमिकली यूज करेंगे। एंड देन नंबर 3 आता है हमारा शेड्यूलिंग लॉजिक। ठीक है, कि भैया मैसेज शेड्यूल करना है, तो यहाँ पे हम करेंट टाइम और शेड्यूल टाइम के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और स्क्रिप्ट को एग्जैक्ट टाइम पर मैसेज भेजने के लिए प्रिपेयर करेंगे कि अगर यूजर ने एक दिन बाद का टाइम दिया है, इस मिनट में मैसेज जाना चाहिए, तो वो वाला लॉजिक अपन यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन नंबर 4 पे क्या करेंगे, सेंड मैसेज। ठीक है, आखिर में ट्विलियो API का यूज करके मैसेज सेंड कर देंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो मैसेज ऑटोमेटिकली शेड्यूल टाइम पर डिलीवर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जो कि आपने समझ लिया। अगला स्टेप है हम एक्चुअल कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। हर लाइन को आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा, ताकि जो बिगिनर्स मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी इसलिए समझ में आ जाए। ठीक है।
है, स्टार्ट करते हैं। इसको हटाता हूँ मैं, इसको भी क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि ट्विलियो रेस्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे और क्लाइंट इज आवर क्लास। ओके, देन डेट टाइम, फ्रॉम डेट टाइम मैं डेट टाइम को इंपोर्ट करूंगा और हमारा टाइम मॉड्यूल जो है उसको यूज करूंगा, सॉरी टाइम डेल्टा को, ठीक है। और इंपोर्ट टाइम, क्योंकि इस टाइम का हम वो स्लीप वाला यूज करने वाले हैं, स्लीप जो होता है, ठीक है, मतलब डिले करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, यहाँ पे क्लाइंट क्लास को हमने इंपोर्ट किया है, ये व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए यूज होगा। सेकंड जो यहाँ पे डेट टाइम है, ठीक है, ये डेट टाइम, ये डेट और टाइम को मैनेज करने के लिए इंपोर्ट किया है। जो टाइम डेल्टा है, टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने इंपोर्ट किया है, क्योंकि अगर मान लेते हैं आज कुछ डेट है, फॉर एग्जांपल आज 1 तारीख है, किसी को 2 तारीख को भेजना है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो टाइम है डिफरेंट है, मतलब आज 1 तारीख और 2 तारीख के बीच में जो डिफरेंस है उनको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे टाइम डेल्टा का यूज करेंगे। एंड ठीक है, इसका टाइम डॉट स्लीप यूज करेंगे ताकि डिले ऐड हो सके। अगर यूजर ने बोला कि मुझे 1 घंटे बाद मैसेज भेजना है, तो कोई बात नहीं, आप 1 घंटे बाद मैसेज भेज सकते हैं। पार्ट 2, ठीक है, कमेंट करते चलता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे पार्ट 1 नहीं, बेसिकली इसको हम बोलेंगे स्टेप 1 इंस्टॉल रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, ठीक है। स्टेप 2 में आते हैं जहां पे हम ट्विलियो के क्रेडेंशियल्स को इनिशियलाइज करेंगे। ट्विलियो क्रेडेंशियल्स, तो सबसे पहले याद रखो कि आपको ये ट्विलियो को इंस्टॉल करना है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो सिंपल अकाउंट SID करके मैं बना लेता हूँ इसको, ठीक है, और एक ऑथ टोकन करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो आपको वापस से आना है अपने ट्विलियो के अकाउंट पे, और ट्विलियो होम पे आ जाइए। तो अकाउंट SID और ऑथराइज टोकन आपको कहाँ से मिलेगा? आपको सिंपल अपने ट्विलियो अकाउंट के अकाउंट डैशबोर्ड में आना है, एंड यहाँ पे जो आपको ID मिलेगी, सिंपल आके इनको ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देना है। वेरी सिंपल, कोई भी हार्ड स्टेप हमने नहीं लिए अभी तक, बहुत सिंपल सा है ये, ठीक है, ये हमने कर लिया। देन यहाँ पे क्लाइंट करके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, क्लाइंट क्लास को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ अकाउंट SID और ऑथ टोकन। तो बेसिकली जो अकाउंट SID और ऑथ टोकन है, ये ट्विलियो API ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज होते हैं। इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज कुछ और होगी आपके इसमें, मेरे इसमें कुछ और है, उनको रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। और जो यहाँ पे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्लाइंट, और ये ब्रैकेट में जो लिखा है, तो बेसिकली ये ट्विलियो क्लाइंट क्रिएट करता है जो मैसेज भेजने के हमारे आगे काम आएगा। तो ये भी आपको सेम मैं जो कर रहा हूँ वही करना है, ठीक है। स्टेप 3 पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंड मैसेज फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जो फंक्शन बेसिकली होगा मैसेज सेंड करने के काम आएगा। तो वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, सेंड व्हाट्सएप मैसेज करके मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो इस फंक्शन में मैं 2 पैरामीटर पास करूंगा। सबसे पहला तो रेसिपिएंट नंबर, ठीक है, और दूसरा मैसेज बॉडी, यानी कि क्या मैसेज आप भेजना चाहते हैं, मैसेज बॉडी। इस फंक्शन को चलाने के लिए आपको 2 चीजें रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कर रहा हूँ कि अगर ये सब कुछ सही होता है तो फंक्शन चलना चाहिए, और अगर नहीं चलेगा तो वो एक्सेप्शन रेस करके आपको बता दे कि क्या एरर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैसेज बना लेते हैं। मैसेज के लिए हम यहाँ पे क्लाइंट डॉट मैसेजेस का यूज करेंगे, डॉट क्रिएट, ठीक है। तो इसके अंदर मैं 3 चीजें पास करूंगा। सबसे पहला फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम यानी कि भैया किस नंबर से आप चाहते हो कि आपका व्हाट्सएप मैसेज जाए। तो इसके लिए अगेन आपको ट्विलियो पर आना है, और जो नंबर आपको मिला था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फोन नंबर्स पे आना है, ट्राइड आउट पे आना है, सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज पे आना है, एंड यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाएगा, वो नंबर आपको कॉपी कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रहा है मेरा +1 से शुरू हो रहा है, इसको कॉपी कर लीजिए, और जो व्हाट्सएप है ऐसे लिखिए प्रॉपर, यहाँ पे WHATSAPP व्हाट्सएप लिखना है, कॉलन लगाना है, और जो नंबर था उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद बॉडी इक्वल टू, यहाँ पे हम पास करेंगे मैसेज बॉडी और 2। तो यहाँ पे हम वो पास करेंगे कि ये व्हाट्सएप मैसेज किसको जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मैंने लिखा है व्हाट्सएप, और कॉलन लगा के यहाँ पे रेसिपिएंट का नंबर। ऑलराइट, ये चीज हो गई। जब इतना हो जाए तो मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहूंगा कि मैसेज सेंड सक्सेसफुली, मैसेज SID, और यहाँ पे मैसेज डॉट SID,
ये पास कर देता हूँ। ऑलराइट, तो इतना काम आपका हो चुका है। अब उसके बाद अगर एक्सेप्शन कुछ होता है तो मैं उसको यहाँ पे बना लेता हूँ एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और अगर कोई एक्सेप्शन रेज होता है तो भैया आपको सिंपल मैसेज डिस्प्ले करा देना है कि एन एरर अकर्ड। ठीक है, ये अपना काम हो गया। तो अपन ने फंक्शन भी डिफाइन कर लिया है। बेसिकली इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। तो ये एक फंक्शन अपन ने बनाया है सेंड व्हाट्सअप मैसेज करके, एक रीयूजेबल फंक्शन है जो व्हाट्सअप मैसेज जो यहाँ पे सेंड करेगा। सेकंड पैरामीटर्स दो लगे हैं यहाँ पे, रेसिपेंट नंबर और एक मैसेज बॉडी। रेसिपेंट नंबर यानी कि जिस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज आपको भेजना है वो, और मैसेज बॉडी यानी कि क्या मैसेज आपको भेजना है। एपीआई कॉल थर्ड चीज मैं आपको समझाता हूँ। जो यहाँ पे क्लाइंट मैसेजेस डॉट क्रिएट है, ये ट्विलियो का मेथड है जो मैसेज भेजता है। फ्रॉम बेसिकली यहाँ पे क्या है, ट्विलियो के व्हाट्सअप सैंडबॉक्स का नंबर है जो अभी आपको मैंने बताया, आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। ठीक है, देन बॉडी बेसिकली यहाँ पे जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं वो, और टू बोले तो कि रेसिपेंट का नंबर क्या है, मतलब किस नंबर पे आपको मैसेज भेजना है। एंड एट द एंड हमने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी यूज किया है कि अगर कोई इशू होता है जैसे कि नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर कुछ और इशू होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाएगा और एरर डिस्प्ले हो जाएगा। कॉमा लगाना भूल गया मैं यहाँ पे। ठीक है, सो अभी बेसिकली आते हैं पार्ट 4 में, बेसिकली स्टेप 4 जिसको मैं कहूंगा। यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको समझना है डेट एंड टाइम मॉड्यूल का मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूजर से उसका नेम कलेक्ट करूंगा कि भाई नाम बताइए, एंटर द रेसिपेंट नेम। ठीक है, एक नेम हो गया, दूसरा उसका नंबर भी लगेगा, रेसिपिएंट नंबर। एंड यहाँ पे इनपुट में हम लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि एंटर द रेसिपिएंट नंबर, रेसिपेंट का व्हाट्सअप नंबर। बेसिकली ये आप कंफर्म कर लेना कि व्हाट्सअप नंबर ही डालो। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर विथ कंट्री कोड। कंट्री कोड के साथ आपको उसको बोलना है कि भाई कंट्री कोड के साथ डालो। जैसे अपने इंडिया में +91 होता है तो वैसे ही आपको डालना है। तो ईजी भी डाल देता हूँ, मतलब एक एग्जांपल के लिए भी डाल देता हूँ कि +1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे करके ये आपको भेज देना है। उसके बाद मैसेज बॉडी यानी कि क्या मैसेज भेजना है वो भी इनपुट में ले लेते हैं, इनपुट, और यहाँ पे हम भेजते हैं कि एंटर द मैसेज यू वांट टू सेंड टू, और यहाँ पे नेम इस बंदे को। ठीक है, कि भाई क्या मैसेज आपको भेजना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो इनपुट है, जो लोग नए मैं आपको बता देता हूँ, यूजर से इनपुट कलेक्ट करने के काम आता है। जैसे हमने यहाँ पे नेम, रेसिपेंट नंबर और क्या मैसेज भेजना है उसका यूज किया है। ठीक है, इसको स्मॉल कर देता हूँ। अभी अपन स्टेप 5 पे आते हैं, बेसिकली पार्स डेट टाइम एंड कैलकुलेट डिले। ठीक है, तो बेसिकली अब अपन यूजर से पूछेंगे कि भाई आपको ये मैसेज किस डेट पे भेजना है, एंड सेकंड हम पूछेंगे कि किस टाइम पे भेजना है। यानी कि टाइम और डेट दो ऑप्शन हम यहाँ पे यूजर को दे रहे हैं। तो सिंपल डेट str करके मैं बना लेता हूँ एक, और यहाँ पे इनपुट में लेता हूँ कि एंटर द डेट टू सेंड द मैसेज, और इसका फॉर्मेट अपन यहाँ पे देते हैं YYYY MM और DD यानी कि डेट, और टाइम str बना लेता हूँ मैं str। ठीक है, इसको भी इनपुट में लेता हूँ कि एंटर द टाइम टू सेंड द मैसेज, और ये रहेगा हमारा भैया 24 आवर फॉर्मेट HHMM। ठीक है, लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि इन 24 आवर फॉर्मेट, और बस इतना लिखेंगे ताकि यूजर समझ जाए कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बढ़ने से पहले मैं आपको एक जो हमारा डेट टाइम मॉड्यूल है इसके बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, सो पाइथन का जो डेट टाइम मॉड्यूल है जिसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी करा है, देखो ये। ठीक है, सो इसका यूज किया जाता है ताकि आप डेट और टाइम को एफिशिएंटली हैंडल कर सको। जैसे कि हम यहाँ पे डेट और टाइम को हैंडल करने वाले हैं, यूजर से डेट पूछेंगे भाई कि किस डेट में आपको भेजना है, किस टाइम में आपको भेजना है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल के अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है करंट टाइम और डेट, ये फैच कर लेगा। नंबर 2, डेट और टाइम को फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज होता है, क्योंकि भाई नॉर्मली यूजर लिखेगा जैसे यहाँ पे क्या लिखेगा 2024 लिखेगा, जैसे 12 मंथ चल रहा है तो 12 लिखेगा, डेट 30 है तो 30 लिखेगा, बट इसको आपको डेट और टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड नंबर 3 इसका फीचर है कि डेट और टाइम के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए इसका यूज होता है। मतलब अगर यूजर ने बोला कि जैसे आज 1 तारीख है, मुझे 5 तारीख को मैसेज भेजना, तो 4 दिन बचे हैं, तो उसके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए तो आपको इसका यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे शेड्यूल्ड डेट टाइम करके मैं एक बना लेता हूँ एक वेरिएबल। अब इसके अंदर बेसिकली मैं डेट टाइम मॉड्यूल का strpf टाइम का यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं बेसिकली पास करूंगा डेट str। ठीक है, और टाइम str इसका यूज करूंगा। एक सेकंड, एक स्ट्रिंग यहाँ पे फालतू चला गया। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे अब आपको लग रहा होगा कि strp टाइम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल मत घबराओ। सो बेसिकली डेट टाइम डॉट strp टाइम का फुल फॉर्म है स्ट्रिंग पार्स टाइम।
ये एक मेथड है जो स्ट्रिंग टेक्स्ट को डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है ये डेट टाइम डॉट strp टाइम की? देखो समझो यूजर हमें कुछ इस तरीके में डेट देता है और समझ लेते हैं कि इस तरीके में कुछ हमें टाइमिंग भी देता है, तो इस इनपुट को पाइथन को समझाने के लिए हमें डेट टाइम ऑब्जेक्ट इसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन के फंक्शंस और मेथड्स टेक्स्ट के साथ डेट टाइम कैलकुलेशन नहीं करते। यानी कि ये तो मेरा सिंपल एक टेक्स्ट हुआ ना, इसको मुझे उसको समझाने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट टाइम ऑब्जेक्ट पे। एंड ये डेट टाइम ऑब्जेक्ट एक फॉर्मेट है जो पाइथन इंटरनली यूज करता है, जो कंपैरिजन को अलाउ करता है, जैसे कि ग्रेटर देन और लेसर देन। एंड देन नंबर 2, टाइम कैलकुलेशन को भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। अब इसका सिंपल सिंटेक्स अगर मैं बताऊं तो strp.py करके एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डेट टाइम से इंपोर्ट कर लेते हैं डेट टाइम, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा अभी वेरी सिंपल की डेट टाइम डॉट strp टाइम, ठीक है। ये चीज हो गई, और यहाँ पे जो डेट स्ट्रिंग आएगी वो ऐसे आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में डेट स्ट्रिंग पास करना है, दूसरा उसका फॉर्मेट पास करना है कि किस फॉर्मेट पे आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे डेट स्ट्रिंग वो टेक्स्ट है जो आप पास करना चाहते हैं, जैसे कि क्या था हमारा यहाँ पे 2024 12 और डेट, और फिर जैसे कि 15:30 यानी कि 2:30 बजे की बात है। इसको आपको पास करना पड़ेगा किस फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट आप यहाँ पे लिखेंगे। अब फॉर्मेट बेसिकली कुछ चीजें बताता है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे %y लिखते हैं, इसका मतलब है कि 4 डिजिट ईयर की बात हो रही है। %m लिखते हैं मतलब कि 2 डिजिट मंथ की बात हो रही है। %d लिखते हैं मतलब कि डे की बात हो रही है, 2 डिजिट डे यानी कि 0 1 25 लाइक दिस। %H यानी कि 24 आवर फॉर्मेट की आप बात कर रहे हो, एंड %M यानी कि आप मिनट की बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वापस से यहाँ पे आते हैं, जो हमारा पुराना कोड था उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट पास करूंगा, किस फॉर्मेट पे मुझे चाहिए। तो मुझे सबसे पहले तो देखो इसको H, फिर मंथ, और फिर यहाँ पे D यानी कि डेट, उसके बाद %H और %M, ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहां तक तो आपने यूजर से ये पूछ लिया भाई आपको किस टाइम पे मतलब आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। अभी आपको डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए अभी जो टाइम चल रहा है वो भी कैच करना पड़ेगा। तो अभी मैं करंट डेट टाइम करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर डेट टाइम डॉट नाउ का यूज करूंगा। इससे क्या होगा कि जो अभी करंटली टाइम है ये फैच कर लेगा, वो टाइम ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब डिले कैलकुलेट करने के लिए एक हम लॉजिक लिखेंगे, यानी कि कितने टाइम के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए। तो टाइम डिफरेंस करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे शेड्यूल डेट टाइम को मैं माइनस कर दूंगा करंट डेट टाइम से, तो मुझे वो टाइम निकल के आ जाएगा जो टाइम बचता है। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, एक डिले टाइम करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, डिले टाइम नहीं डिले सेकंड्स करके, और इसके अंदर जो टाइम है मेरा जितना बचा हुआ है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टोटल सेकंड्स का यूज करूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं अगर 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे के बाद एक मैसेज जाना है, तो वो उसको टोटल सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मैं एक सिंपल सा लॉजिक लिखूंगा यहाँ पे कि अगर जो डिले टाइम है यानी कि जो सेकंड्स हैं अगर वो 0 से छोटे या उसके इक्वल होता है, तो इसका मतलब कि आप प्रिंट करा दो कि ये मैसेज तो डिस्प्ले हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम जो है वो पुराना है, पास्ट टाइम है। तो यहाँ पे हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि द स्पेसिफाइड टाइम इज इन द पास्ट, वो टाइम जा चुका है, प्लीज एंटर अ फ्यूचर डेट एंड टाइम, ठीक है। ये हो गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरी सिंपल मैसेज प्रिंट कराना चाहूंगा कि मैसेज शेड्यूल्ड टू बी सेंड टू नेम, ठीक है, जिसका भी नेम है एट शेड्यूल्ड डेट टाइम, ठीक है। इसमें भाई उसका मैसेज चला गया, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद बेसिकली मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ कि अगर टाइम ज्यादा है तो आप वेट कर लो भाई। अब यहाँ पे अगर यूजर ने ऑब्वियसली अगर पास्ट का टाइम दिया है तो मैसेज को वेट भी करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो स्क्रिप्ट है पाइथन की स्क्रिप्ट है ये वेट करेगी कि उतने टाइम बाद मैसेज जाए, ठीक है। तो वेट अंटिल द शेड्यूल्ड टाइम। तो यहाँ पे मैं टाइम डॉट स्लीप का यूज करूंगा और यहाँ पे पास कर दूंगा डिले सेकंड्स कि भाई इतने सेकंड्स आपको वेट करना है। जैसे डिले सेकंड्स कन्वर्ट होता है 1000 सेकंड्स में, तो 1000 सेकंड्स ये रुकेगा, ये जो फंक्शन है, ठीक है। तो ये 1000 टाइम्स रुकेगा, उसके बाद फिर ये मैसेज भेजेगा, एंड फिर उसके बाद जब वो हो जाए यानी कि जब ये लाइन कंप्लीट हो जाए तो सेंड द मैसेज। तो बेसिकली यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप मैसेज फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको 2 हमें वो भेजना पड़ेगा, है ना,
पैरामीटर, बेसिकली आर्गुमेंट अब बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे भेज रहे हैं, विच इज मैसेज बॉडी। सिंपल 50 लाइन्स ऑफ कोड का हमारा ये प्रोग्राम है छोटा सा। इसको सेव करते हैं, रन पाइथन फाइल पे क्लिक करते हैं। ये पूछ रहा है एंटर रेसिपेंट नेम, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा ही नाम डाल देता हूँ, सागर। रेसिपेंट व्हाट्सएप नंबर, तो ये भी मैं डाल देता हूँ। और एंटर द मैसेज यू वांट टू सेंड टू सागर, तो मैं बोल रहा हूँ कि हाय दिस मैसेज इज सेंट फ्रॉम ट्विलियो। और ट्विलियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस एक अच्छा टूल है इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेट मुझसे पूछ रहा है, जैसे 2024 चल रहा है, महीना चल रहा है 12, और आज की डेट कितनी है, आज की डेट भी 12 है। टाइम फॉर्मेट डालने से पहले एक बात ये याद रखना कि आपको यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट में डालना है। जैसे कि अभी 2:42 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 14:43 का, यानी कि 1 मिनट बाद, ठीक है। क्या एरर आ गया, यहाँ पे कोड में कोई इशू है, तो एक बारी फॉर्मेट वाले में देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। ओके, यहाँ पे %y आना था, मैंने h डाल दिया, ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होते रहती हैं। अगेन, तो यहाँ पे आपको डालना है रेसिपेंट का नेम, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ सागर, फिर उसके बाद उसका नंबर विथ कंट्री कोड, और फिर यहाँ पे आपको मैसेज डालना है। मैं मैसेज डालता हूँ कि हाय दिस इज अ ऑटोमेटेड मैसेज, और यहाँ पे ये मुझसे डेट पूछ रहा है। जैसे सबसे पहले ईयर डालना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट आज की 12 है, उसके बाद टाइम मुझसे ये पूछ रहा है। टाइम डालते टाइम आपको खास ध्यान रखना है कि ये 24 आवर फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि अभी 2:44 PM हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 14 और 45, यानी कि 2:45 पे ये मैसेज जाना चाहिए। अब मैसेज शेड्यूल हो चुका है देखो, और ये देखते हैं हमारे फोन पे कि मैसेज आएगा या नहीं। मेरा फोन मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, और यहाँ पे वेट करते हैं 2:45 होने का, जस्ट कुछ सेकंड्स ही बाकी है, और देखते हैं कि मैसेज हमारे पास आता है या नहीं आता है। मेक श्योर आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप वगैरह क्लोज करके सोने चल जाओ कि ठीक है मैसेज तो चले जाएगा टाइम पे। सो आप देखो यहाँ पे ये 2:45 पे हमने एक मैसेज शेड्यूल किया था, हाय दिस इज अ ऑटोमेटेड मैसेज, और ये मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली, और हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट ने भी कह दिया है कि मैसेज सेंड सक्सेसफुली। सो इस तरीके से आप ये पाइथन स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं किसी को भी ऑटोमेटेड मैसेज भेजने के लिए। अगर आपको इस पाइथन की स्क्रिप्ट का कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ। प्लस अगर आप मुझसे लाइव पाइथन सीख के ऐसे और ज्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे 45 डेज ऑफ पाइथन के लाइव प्रोग्राम पे एनरोल कर सकते हैं। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूँ। वीडियो कैसी लगी, प्रोजेक्ट कैसा लगा, कमेंट करके बता दो, और आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया है ये भी बता दो। और अगर कुछ एरर आ रहे हैं तो वो कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसको रिजॉल्व करने में, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको पाइथन प्रो बनना है, वो भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना के, तो ये चैनल बिल्कुल सही है आपके लिए। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो डालते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक और रियल लाइफ जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।